हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ट्रिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मतलब कैसे आप लोग याद रख सकते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। और आप लोग तो वगैरह वगैरह ट्रिक सीखे हो ना, हाँ नहीं तो पता होगा आप लोगों को। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, याद है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो लिगेंड्स वगैरह जो अरेंजमेंट हुए हैं ना, मतलब वीक से जाते जाते हम स्ट्रॉन्ग तक पहुंच जाएंगे, उसका मैं आपको अरेंजमेंट समझाने जा रहा हूँ। उसके एक ट्रिक समझाऊंगा मैं आपको, एक शायरी में आपको समझाऊंगा। उस शायरी को अगर आप लोग याद रख लोगे तो फिर वो याद रह जाएगा पूरा। देखो यहाँ पे लिखा है शायरी, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, तो समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा, और एक बात क्या है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। अच्छा, तो उसके बाद क्या है ना, आप क्या याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको क्या करना है। सबसे वीक कौन होता है? I माइनस। उससे ज्यादा कौन आएगा? ब्रोमाइड आयन। उससे ज्यादा कौन है? क्लोराइड आयन। और उससे ज्यादा कौन है ना? फ्लोराइड आयन। इन सबको आप लोग याद रखिए। और एक बात याद रखना, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बेस के हिसाब से नहीं, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो 12th में है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से वो क्या होता है ना, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे ना, कार्बोनाइन बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है, मान लीजिए एक ट्रायंगल लव स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए ट्रायंगल लव स्टोरी क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आप क्या है, आप और ये आपकी क्रॉस है, ठीक है, और ये उसका बॉयफ्रेंड है, समझो। ये आप हो और ये आपकी क्रॉस है और ये उसकी बॉयफ्रेंड है। और आपका जो क्रॉस है और आप दोनों क्या है, अच्छे दोस्त हो। समझ पा रहे हो बात को? आप और आपके जो क्रॉस है वो दोनों आप दोनों अच्छे दोस्तों, और इन दोनों के बीच में लव मैटर चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका क्रश है ना, मतलब क्या होगा, आपको तो उसके ऊपर अफेक्शन रहेगा, आई तो पता है ना आपको। और वन साइडेड लव है तो आप लोग शायरी वायरी वगैरह लिखोगे, तो ऐसे ही कहानी है। देखिए तो ये आपको, ये आपकी क्रश है और ये उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो क्या हुआ ना, ये उसे प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन ये प्यार करता होगा, वरना ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कैसे बने? तो ये क्या है ना, इन दोनों के बीच में प्यार चल रहा है, ठीक है। तो इससे उसे बहुत परेशानी भी हो रहा है, मतलब ये बहुत रोती है, इसके लिए बहुत रोती है। और किसके आगे नहीं रोती है, बस आपके सामने आके रोती है, क्योंकि आप दोनों अच्छे दोस्त हो, इसलिए वो आपके सामने आके रोती है। तो फिर आपके सामने रो रहा है ना, और आपके सामने आंसू निकल रहा है ना, तो आपका दिल भी थोड़ा बहुत दुखी हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा दुखी होगा। तो फिर आप लोग एक सोचते हो, आप लोग शायरी सोचते हो, आप लोग शायरी सोचते हो। शायरी क्या है ना, आई फील बिग ग्रेटर, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारा नॉइज हो रहा है। प्रोटेक्टर का मतलब होता है बहुत सारा नॉइज होता है, आपके दिमाग में बहुत नॉइज होता है। कब? व्हेन शी कनेक्ट टू माय कॉल, जब क्या होता है ना, वो आपको कॉल करती है। किसका कॉल करती है? कौन कॉल करती है? आपकी क्रॉस, याद रखना। फिर क्या है, कल शी हैज फुल ऑफ ओवर, क्योंकि वो अपने प्यार को लेकर थोड़ा ज्यादा ही कुछ सोच लेती है, तो सोच लेती है। फिर कॉल क्यों की ना, व्हिच कम्स फ्रॉम हर हार्ट। देखिए कॉल क्यों की, आई फील बिग ग्रेटर व्हेन शी कनेक्ट टू माय कॉल, वो क्या की ना, आपको कॉल की। Because she has full of overall, उसके मतलब बहुत ज्यादा सोच लेती है। Which comes from her heart, दिल से बहुत ज्यादा ही सोच लेती है वो, दिल से सोच लेती है, दिमाग से नहीं। दिमाग से सोचोगे तो भूल जाओगे, इसलिए तो बोलते हैं रीड बाय हार्ट, बोलते हैं मतलब हार्ट से पढ़िए उसको, तो क्या हमेशा के लिए याद रहेगा। Neither can she eat anything, ना ही वो कुछ खा रही है, ठीक है। Nor he even can come to her, मतलब अभी कहानी समझ में है, मतलब ये जो इसके लिए रो रही है ना, और उससे ये बात नहीं करती है और उसके पास नहीं आती बात करने के लिए, तो क्या हुआ ना, वो कॉल की, उसको अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की और कॉल नहीं लगा, तो इसलिए वो रो के आपके पास कॉल की। तो जो फोन में रो रही थी, तो आप उस रोना को लेके एक शायरी बना रहे हो। ऐसे होता है, वन साइड लव कैसे होता है पता होगा आप लोगों को, नहीं? और वन साइड लव में अगर वो बात नहीं करती, चलो ठीक है, अगर वो बात करती है ना आपसे, और आपकी दोस्त भी अच्छी है, तो आपको थोड़ा मतलब कि आपको थोड़ा आंखों में आंसू आ जाएगा। और आपकी फर्स्ट साइड भी लव है, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट साइड लव है, ठीक है। तो इसको लेके आप लोग की कहानी लिखें कि आई फील बिग ग्रेटर व्हेन शी कनेक्ट टू माय कॉल, बिकॉज़ शी हैज फुल ऑफ ओवरऑल व्हिच कम्स फ्रॉम हर हार्ट, जो इसके दिल से आ रही है। नाइदर कैन शी इट एनीथिंग, कुछ नहीं खा रही है, और जिससे प्यार करता है वो पहला भी वो उसके पास नहीं आ रहे, बात नहीं करता है उससे। देखिए इससे किससे पता चलेगा कि क्या है ये, मतलब क्या है। देखिए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आई माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, आयोडाइड याद रहेगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई माइनस को। तो मैं आपको क्या बोला था कि आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को याद रखना, तो फील के पास मत आओ,
बस सेंटेंस बनाने के लिए लिखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रिक में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक रहता है। तो फिर बिग रेक्टेल में क्या लिखोगे आप लोग, Br- ब्रोमाइड आयन। When C connect to my cup, इसको आप लोग एक साथ मिला SCl माइनस, I माइनस ब्रोमाइड आयन HCl माइनस, फिर Cl क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लोराइड आयन Cl माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो CH2 माइनस, खास कुछ नहीं, बस सेंटेंस मतलब सेंटेंस बनाने के लिए मैंने लिखा है। फुल F माइनस क्लोराइड आयन, ओवर अब देखिए OH है ना ये, तो OH माइनस which comes, यहां पे क्या आएगा ना, C2O4 माइनस फ्रॉम हर हार्ट, उसके दिल से, तो तुम क्या लिखोगे H2O, हर हार्ट, इसलिए मैंने देखो O को मैंने ऑक्सीजन साइन दे दिया। neither can see NCS minus, eat anything EDTA4 minus, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट 4 माइनस 8। फिर क्या होगा, नर ही, इसको मिला लो, क्या लिखोगे आप लोग, NH3 लिखोगे। इवन En है ये, क्या Cn माइनस कम CO, और सेंटेंस बनाना। एक बार मैं इसको समझा रहा हूं, देखिए I feel big reactant, I stands for I minus iodide ion, big reactant Br minus bromide ion है, when C connect HCl minus to my cup Cl minus, cause CH2 minus has full F minus of over मतलब ज्यादा सोचते, मैंने बोला था ना आपको ज्यादा सोचते ही रहो, तो क्या होता है OH माइनस होता है, which comes from her C2O4 minus H2O। अच्छा देखिए मैं तो आगे आपको बोलूंगा, neither can see NCS minus A रिप्रेजेंट कर रहा है, eat anything EDTA4 minus, nor he NH3 even En can Cl minus CO come CO। अब अगर आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन आए ना, तो आप याद रखना NCET के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है ना, CO है, और वो सेंटेंस बनाया है। अगर आप ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर को याद रखोगे, आप प्यार किससे करते हो, वो किसी और से प्यार करती है, फिर वो रोती है, आप उसको लिए देख के शायरी लिखते हो, है नहीं, अरे नहीं, अब पता ही नहीं, अगर आपके चाहे प्यार में कुछ बने या ना बने, लेकिन आप लोग थोड़ा मतलब छोटा मोटा शायर तो बन जाओगे, इतना पता है नहीं, और थोड़ी ना सब आपकी सबको होता है वो आईएएस बन जाएगा, तो नहीं होता है, चाहे प्यार में कुछ हो या ना हो, लेकिन आप लोग क्या हो, छोटा मोटा थोड़ा आप लोग आईएएस सॉरी छोटा मोटा आप लोग के शायर बन जाओगे, फेसबुक या इंस्टा कोई ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में, ऐसे नहीं। तो ठीक है, तो आप लोग ये सोच के एक शायरी लिखी, और शायरी से क्या किया ना, आप लोग पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको याद रखिए, तो इसे याद रखना, ये देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा आप लोगों को, क्योंकि इससे आपको स्प्लिटिंग एनर्जी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्या कुछ नहीं, याद ही रखना है, ठीक है, थैंक यू।